Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about class Mammalia. Okay, या फिर class mammals भी हम लोग इसे कह सकते हैं. तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास एव्स को. ओके, आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी कि क्लास मेमेलिया को डिस्कस करेंगे और ये हमारा एनिमल किंगडम का लास्ट क्लास होने वाला है. ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास मेमेलिया को. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर ले चैनल को और इसे लाइक कर दे और दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दे जल्दी से, ताकि सारी जानकारी उन लोगों के पास भी पहुंच जाए. ठीक है, तो आइए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने लास्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं. हैबिटेट सबसे पहले हम लोग देखेंगे. जो हमारे मैमल्स हैं, ठीक है, हमारे मैमल्स जो हैं क्लास मैमेलिया, ठीक है, वो सभी जगहों में पाए जाते हैं और मोस्ट डोमिनेंट एनिमल है ये. ठीक है, यानी कि वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स जो हैं वो मैमेलिया के ही हैं. ठीक है, तो और ये सभी हैबिटेट में पाए जा सकते हैं, ये कहीं भी रह सकते हैं, पानी में, लैंड में, हवा में, कहीं भी, केव में या फिर पहाड़ों पर, कहीं भी ये आपको मिल जाएंगे. ये सभी हैबिटेट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं हैबिटेट ये कैसे है. मोस्ट डोमिनेंट यानी कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एनिमल, जो कि आपके पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा एनिमल पाए जाते हैं, वो कौन है? आपके क्लास मैमेलिया वाले एनिमल्स. ठीक है, फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट, ये जो है सभी हैबिटेट में पाए जाएंगे. ठीक है, सभी हैबिटेट में पाए जाएंगे. ओके, इनका जो स्पेशल फीचर होता है जिसकी वजह से इनका जो नाम पड़ा क्लास मैमेलिया, ठीक है, वो है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड. इनमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है. ठीक है, मेमोरी ग्लैंड क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड जो है मिल्क का प्रोडक्शन करता है. क्या करता है? मिल्क का प्रोडक्शन करता है और उसी मिल्क के द्वारा अपने न्यू बोर्न बेबी को ये जो मैमल्स हैं वो फीडिंग करवाते हैं. ठीक है, मेमोरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि मैमल्स की बॉडी में पाया जाता है. वो मिल्क का प्रोडक्शन करता है और उसी मिल्क के द्वारा जो आपके मैमल्स ग्रुप के एनिमल होते हैं वो अपने बच्चों को फीडिंग करवाते हैं. ठीक है, उन्हें न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन. हम ह्यूमन भी मैमेलिया क्लास में आएंगे. ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इनके स्किन की. इनका जो स्किन है वो इनमें ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसे कि सेबेशियस ग्लैंड भी कहते हैं. ठीक है, हमारे स्किन के अंदर सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि ऑयल का प्रोडक्शन करता है, सम अमाउंट में ऑयल का प्रोडक्शन करता है. जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि हमारे फेस पे कुछ पिंपल्स आ जाते हैं या फिर ऑयल, जब सुबह आप उठते होंगे तो ऑयल के चिपचिपा लगता है फेस. क्यों? ड्यू टू द सेबेशियस ग्लैंड, क्योंकि वो सेबेशियस ग्लैंड जो है वो ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, इनमें और क्या पाया जाता है? स्वेट ग्लैंड. स्वेट ग्लैंड जिसको कि स्यूडोरीफेरस ग्लैंड कहते हैं. स्वेट ग्लैंड क्या काम करेंगे? स्वेटिंग करेंगे, स्वेट का प्रोडक्शन करेंगे, पसीना लाएंगे. ठीक है, आपकी बॉडी से ये सॉल्ट का बैलेंस करेंगे, ऑस्मोलैरिटी का बैलेंस करेंगे. ठीक है, तो इनकी बॉडी में ऑयल ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड पाया जाता है. ठीक है, और क्या पाया जाता है इनकी बॉडी में? इनकी बॉडी के ऊपर फर पाया जाता है जो कि हेयर लाइक होता है. ये फर बहुत सारे एनिमल्स में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और कुछ एनिमल्स में कम भी हो सकते हैं. जैसे कि हम ह्यूमंस में बहुत छोटे छोटे फर होते हैं, बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. बट आप एग्जाम्पल ले लो सिप का. ठीक है, आप एग्जाम्पल ले लो पांडा का, है ना. तो इन सभी में क्या है? फर बहुत मोटे मोटे होते हैं और ये फर क्या काम करते हैं? ये फर इन्हें प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, इन्वायरमेंट से बचाने का काम करते हैं. जैसे कि पांडा में जो भी
वो फर होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं। क्यों? ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके, उन्हें बर्फ की ठंडी से बचाया जा सके। सीप, पाशमीना गोट जो कि कश्मीर में पाया जाता है, तो कश्मीर का जो वेदर होता है वो क्या होता है? ठंडा होता है, और उस ठंडी से बचाने के लिए उसकी बॉडी में फर पाया जाता है। एनिमल्स जो है उनकी बॉडी में मोटे मोटे फर होते हैं, जैसे कि आप कुत्ते कोई का एग्जाम्पल ले लो, गाय, बैल, भैंस, इन सभी का, क्योंकि वो क्या है? ठंडी, गर्मी, बरसात हमेशा उनकी बॉडी खुली हुई रहती है, वो कपड़े का प्रयोग नहीं करते हैं। इस वजह से उनका बचाव कैसे होगा? तो उनका बचाव होगा उस फर के माध्यम से। वो फर उन्हें गर्मी प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग टीथ की तरफ। इनका जो टीथ होता है वो हेट्रोडोंट होता है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, और डोंट का मतलब डेंटल। तो हेट्रोडोंट यानी कि इनमें टीथ अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं। अब हमारी बॉडी में ही 4 तरह के टीथ हैं, है ना? ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इनमें पाए जाते हैं, इसीलिए इनके टीथ को क्या कहते हैं? हेट्रोडोंट टीथ कहते हैं। ठीक है, बॉडी की बात करें, इनकी बॉडी में क्या क्या होता है, तो इनमें सर्वाइकल वर्टिब्री पाया जाता है। ठीक है, और क्या है? इनका स्कल जो है वो डाइकोंडाइलिक होता है। डाइकोंडाइलिक, जैसे आपका जो ब्रेन है वो 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, उसी तरह और भी एनिमल्स का भी ब्रेन क्या है? 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, इसलिए इन्हें डाइकोंडाइलिक कहते हैं। ठीक है, ट्रंक, इनमें ट्रंक पाया जाता है जो कि थॉरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होता है। ठीक है, इनमें लंग्स भी पाया जाता है। ठीक है, वेल डेवलप्ड लंग्स पाया जाता है, 2 चैम्बर, ठीक है ना। और इनमें हार्ट भी पाया जाता है, जो हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर होता है। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि बाकी के अदर क्लासेस में 2 चैम्बर 3 चैम्बर हार्ट होते थे, बट आपके क्लास मैमेलिया में 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। यानी कि 4 चैम्बर हार्ट का मतलब है कि इनमें, सॉरी मैं यहाँ बताती हूँ, 4 चैम्बर हार्ट का मतलब होता है कि इनमें 2 ऑरिकल होगा और 2 वेंट्रिकल होगा। ठीक है, और इनमें डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों सेपरेटली मूव करेगा। ठीक है, तो इनमें वेल डेवलप्ड 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन यानी कि इनमें सेंसरी ऑर्गन किस तरह के होते हैं। सबसे पहला सेंस ऑर्गन होता है ईयर। ठीक है, ईयर यानी कि जिसकी मदद से ये सुनते हैं, इनमें ईयर वेल डेवलप्ड होता है। इनमें पिन्ना भी पाया जाता है बाहर की तरफ, जैसे हमारे पास पिन्ना है वैसे इनके पास भी पिन्ना पाया जाता है। इनकी बॉडी क्या होती है? वार्म ब्लडेड होती है। वार्म ब्लडेड यानी कि ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ये टेम्परेचर से भागेंगे नहीं, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके उस जगह को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है? फर, इनकी बॉडी में इन्वायरमेंट को सेंस करने का काम ये फर भी करता है। कहीं ना कहीं ये फर की वजह से ये गर्मी ठंडी को सेंस करने का काम करते हैं। ओके, ब्रेन जो है, इनमें वेल डेवलप्ड ब्रेन पाया जाता है डाइकोंडाइलिक फॉर्म में। ब्रेन में इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? सेरिब्रम प्रेजेंट होता है, सेरिबेलम प्रेजेंट होता है एंड मेड्यूला रीजन होता है। ठीक है, और क्या है? इनमें 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स पाया जाता है। इनके पास 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स पाया जाएगा। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन जो है इनमें लंग्स के माध्यम से होगा। ठीक है, क्योंकि इनमें वेल डेवलप्ड लंग्स पाया जा रहा है। ओके, और ये डायफ्राम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है। डायफ्राम क्या काम करता है? हमारे लंग्स को सपोर्ट करने का काम करता है। तो ये डायफ्राम इनकी बॉडी में पाया जाएगा, यानी कि क्लास मैमेलिया में होगा। ठीक है, डाइजेशन की बात करें तो इनमें कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी कि इनमें माउथ भी प्रेजेंट होता है और एनस भी प्रेजेंट होता है, एंड वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल भी पाया जाता है। ठीक है, आपके इनके एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसा है? वेल डेवलप्ड है।
अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि इनमें जो मेल और फीमेल बॉडी वो दोनों अलग अलग होती है। ये इंटरकोर्स करते हैं, ठीक है, कोर्टशिप बिहेवियर को शो करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल आपस में मैटिंग करते हैं, उसके बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, वीवी पेरस, यानी कि ये बच्चे को जन्म देते हैं और इसी बच्चे को वो मैमरी ग्लैंड के थ्रू फीडिंग करवाते हैं, ठीक है। इनका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि इनका डेवलपमेंट यूटेरस के अंदर होता है। ये डेवलप्ड होकर के एक बेबी के फॉर्म में बाहर आते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग एग्जाम्पल्स की ओर देखते हैं। एग्जाम्पल्स में आते हैं ऑर्निथोरैंकस, ठीक है, ऑर्निथोरैंकस, मैक्रोपस, ओके, एंड पेट्रियोपस एंड बैलेनोप्टेरा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग ले सकते हो, बट मैंने यहाँ 4 एग्जाम्पल लिए हैं। मैक्रोपस यानी कि कंगारू, ठीक है, पेट्रोपस यानी कि बैट, जो आप बैट जो होते हैं जिनमें पंख पाया जाता है, जो रात में उड़ते हैं, ठीक है, चमगादड़ जिसे कहते हैं, ठीक है। बैलेनोप्टेरा यानी कि ब्लू व्हेल, ओके। तो ये सारे थे आपके क्या, मैमेलिया ग्रुप के फीचर्स और इनके कुछ फंक्शंस, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर नहीं समझ में आया है तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको क्या डाउट है। अगर कहीं डाउट है तो हम उस डाउट को पूरा करने में की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये हमारा एनिमल किंगडम का लास्ट क्लास था। अब हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, ओके। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।